Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna, and in this video we are going to continue with our chapter 5 Geography. So let's start. National Forest Policy and Forest Rights Act 2006. The tribals have been fighting for their forest rights for over 150 years now. This struggle led to Indian government to frame a national forest policy in 1988. This policy acknowledged the crucial role of the tribal and local communities in conserving forest. The policy states that the forest must be utilized in a manner that creates livelihoods for the communities that live near them. It also accepts that the tribal and other forest department community dependent communities have a right to forest produce for their personal consumption. देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो ट्राइबल्स लोग थे वो बहुत टाइम से अपने फॉरेस्ट राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि ट्राइबल्स जो हैं वो उनका जो जीवन है, ठीक है, उनकी जो लाइफ रहती है वो आधी तो जो है वो फॉरेस्ट में ही निकल जाती है, ठीक है, आधे से ज़्यादा लाइफ जो है वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, हर काम जो है वो फॉरेस्ट से ही करते हैं। इनफैक्ट उनका खाना पीना सारी चीज़ें जो है वो फॉरेस्ट से ही उनको मिलती हैं। तो ये कुछ पॉलिसीज़ आने के बाद में, जैसे रेस्ट्रिक्शंस लगने के बाद में, उनका उनका जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, जिसके बाद में करीब 1988 में, ठीक है, 1988 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो बनाई। इस पॉलिसी में उन्होंने एक्नॉलेज किया कि जो ट्राइबल हैं उनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। तो यहाँ इस पॉलिसी में ये बोला गया कि जो फॉरेस्ट है उनको उनके जीवन, ठीक है, मतलब कि जो ट्राइबल्स हैं उनको उनका जीवन लाइवलीहुड चलाने के लिए और जो भी फॉरेस्ट के आसपास में रहते हैं उनको वहाँ पर यूटिलाइजेशन के लिए, मतलब उनके लाइवलीहुड चलाने तक के लिए, और साथ में वो थोड़े अमाउंट में क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं। इट ऑल्सो एक्सेप्ट दैट द, ठीक है, देखिए और क्या है साथ में ये जो ये पॉलिसी है वो ये भी एक्सेप्ट करती है कि जो ट्राइबल्स हैं और जो अलग अलग फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं उनके पास में फॉरेस्ट का राइट है, ठीक है, राइट टू फॉरेस्ट है, और वो वहाँ पर जो पर्सनल कंजप्शन के लिए कोई भी चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। A joint forest management program was established under this policy. Under this program, the tribals got the right to collect fodder, fuel wood, and minor forest produce, and also the right to livelihood as part of forestry operations. But simultaneously, those framing forest land were pe- pressurized to give up their right to the lands so that the forest could regenerate. These days, large tracts of forest across India are being earmarked for tiger conservation. The tiger conservation activities are supported under Project Tiger, and the forests are given the legal status of national parks. This has led to the displacement of lakhs of tribal. अब देखिए, जो एक फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के साथ में एक जॉइंट में ये जो पॉलिसी है वो स्टैब्लिश की गई थी, और इस प्रोग्राम के अंडर में जो ट्राइबल्स हैं उनको फॉडर का, फ्यूल वुड का और माइनर फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें जो है उनको कलेक्ट करने का राइट जो था वो उनको मिल गया, ठीक है, और साथ में वो अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए वहाँ का जो भी सामान है फॉरेस्ट में जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन उसी वक्त पे साइमल्टेनियसली क्या हो गया, जो फार्मिंग फॉरेस्ट था उनका, जो जहाँ पर वो फार्म्स करते थे, जो लैंड्स करते थे, जहाँ पर वो फार्मिंग किया करते थे, एग्रीकल्चर किया करते थे, वहाँ पर उनको अपने जो राइट्स है वो देने पड़े, और वो वहाँ पर फिर से नहीं, मतलब यहाँ पर आपका जो वो एग्रीकल्चर है वो वहाँ पर नहीं कर पा रहे थे। क्यों और वहाँ पर जहाँ पर वो एग्रीकल्चर कर रहे थे उस जगह को उनको छोड़कर जाना पड़ा, ताकि वो जो जगह है वो रीजनरेट हो पाए। इस आज के टाइम पे बहुत सारे जो फॉरेस्ट हैं वो इंडिया में टाइगर कंजर्वेशन के लिए मार्क्ड किए गए हैं। टाइगर कंजर्वेशन जो एक्टिविटीज़ है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर उसको सपोर्ट किया जाता है, और बहुत सारे फॉरेस्ट को जो है नेशनल पार्क्स का दर्जा जो है वो दे दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो ट्राइबल्स हैं, लैक्स ऑफ ट्राइबल्स जो हैं वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो चुके हैं। Worried by the constant impoverization of the tribals, the parliament enacted the Forest Rights Act 2006 after a lot of debate. This act acknowledges for the first time that injustice had been
done to the tribals for the past 200 years by not recognizing the forest rights that they had been enjoying. It also accepts that the forest cannot be conserved and developed without restoring the rights of the tribals. ठीक है, बहुत सारे मतलब बहुत टाइम तक देखने के बाद में जो हमारी पार्लियामेंट थी उन्होंने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 जो है वो बनाया, बहुत सारे डिबेट के बाद में, और उन्होंने ये एक्नॉलेज किया कि पिछले 200 साल में ट्राइबल्स लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा है उनके फॉरेस्ट राइट को, फॉरेस्ट राइट क्योंकि उनको नहीं दिए जा रहे हैं, तो पिछले 2 सालों से उनके साथ में बहुत ज़्यादा इनजस्टिस जो है वो हो रहा है। और ये भी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखने में, डेवलप करने में ट्राइबल्स का हाथ है। मतलब विदाउट ट्राइबल्स के बिना जो है वो जो रीस्टोरिंग है फॉरेस्ट की वो पॉसिबल, उनमें भी उनका क्या है, हाथ नहीं, पॉसिबल नहीं थे ऐसा नहीं बोला जा सकता। यहाँ पर ये बोलेंगे कि ट्राइबल्स का भी क्या था, बहुत बड़ा हाथ था। अंडर दिस एक्ट द ट्राइबल्स एंड अदर ट्रेडिशनल forest dependent communities were given their traditional forest rights and the ownership of the land they had been cultivating. If this act is properly implemented, the centuries old injustice done to the tribals and other forest dependent communities will be rectified. देखिए, इस एक्ट के अंदर में जो ट्राइबल्स है और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट जो कम्युनिटीज है, अदर जो कम्युनिटीज है जो फॉरेस्ट पे डिपेंड करती हैं, उनको कुछ ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट्स दिए गए, फॉरेस्ट राइट्स जो है वो दिए गए उनको, और जो ओनरशिप है लैंड की जहाँ पर वो कल्टिवेट कर रहे हैं वो भी उनको दिया गया। अगर ये जो एक्ट है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो जो सालों से जो उनके साथ में जो इनजस्टिस होता आ रहा है और ट्राइबल्स के साथ में और जो बाकी के जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ है, तो ये जो अगर वो अच्छे से यूटिलाइज करेंगे उस चीज़ को, तो जो जो इनजस्टिस था वो वहाँ पर रेक्टिफाई हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। While this act was being debated in parliament, many conservationists expressed concern about its possible misuse. They felt that the forest dependent people may begin exploiting forest produce commercially instead of using it to their personal consumption. This could lead to the rapid depletion of forest. But there were many other who also felt that awarding these rights of the tribals to the tribals who had been conserving their forest for centuries was the only way to protect the forest. देखिए, जब ये आपका डिबेट चल रहा था पार्लियामेंट में लॉज बनाने के लिए, तो बहुत सारे जो कंजर्वेशनिस्ट हैं उन्होंने अपने जो कंसर्न है उसको वहाँ पर एक्सप्रेस किया, और उनको लगा कि जो लोग हैं, जो कम्युनिटीज़ फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं, वो अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए अपना पर्सनल कंजप्शन के बजाय हो सकता है वो फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करना भी स्टार्ट कर दें, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट जो है उसमें कंटिन्यूसली डिप्लीटेशन हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन बाकी लोगों को लगा कि जो ये जो है, जो राइट्स है, राइट टू फॉरेस्ट है, वो ट्राइबल्स का राइट है, क्योंकि वो इतने सालों से, सेंचुरीज से क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हैं और वहाँ फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ट्राई एंड अंडरस्टैंड सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 with the help of your teacher. The act gives many rights to communities that traditionally utilize forest resources. ठीक है, यहाँ पर आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में बताया, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो हैं वो देखते हैं। इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू होम स्टीड लैंड एंड लैंड फॉर अर्निंग अ लाइवलीहुड थ्रू एग्रीकल्चर। ठीक है, इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटी राइट्स जो है, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो राइट्स हैं, और इंडिविजुअल की जो राइट्स हैं, या फिर अदर जो भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके जो मतलब जो उनकी जो राइट्स हैं वो यहाँ पर लैंड फॉर अर्निंग अ लाइवलीहुड। ठीक है, मतलब उतना ही उनका एग्रीकल्चर यहाँ पर करना है जितने में उनकी लाइवलीहुड जो वो चल जाए। राइट टू यूज फॉरेस्ट फॉर फ्यूल, हट बिल्डिंग, ग्रेजिंग, फूड कलेक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पर उनको ये राइट दिया गया है कि वो फॉरेस्ट से फ्यूल कलेक्ट कर सकते हैं, हट बिल्डिंग मतलब अपना घर बनाने के लिए सामान ले सकते हैं, ग्रेजिंग करवा सकते हैं अपने अपने जानवरों को, और वहाँ पर फूड कलेक्शन का काम जो है वो कर सकते हैं, खाना अपना कलेक्ट करने का।
ओनरशिप राइट्स टू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड द राइट टू कलेक्ट एंड सेल सच प्रोड्यूस बाय ट्रेडिशनल मेथड्स। ठीक है, जो ओनरशिप राइट्स है माइनर फॉरेस्ट की, जो ओनरशिप राइट फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, और जो राइट टू कलेक्ट है, और फिर राइट टू कलेक्ट और सेल है, ऐसे ऐसे जो ट्रेडिशनल मेथड्स जो है वो यहाँ पर मीन्स यहाँ पर ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, राइट टू कलेक्ट, ये सारी जो है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपका ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो करेंगी। अदर कम्युनिटी राइट्स टू फिश एंड अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम वार्म वाटर बॉडीज एज वेल एज लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग राइट्स। ठीक है, बहुत सारे राइट्स उनको दिए गए, जैसे कि राइट टू फिश, अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम वाटर बॉडीज एज वेल एज लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर फिश के लिए या फिर बाकी जो वाटर बॉडी से जो भी एनिमल्स जो भी होते हैं उनके लिए, और साथ में उनको लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग राइट्स भी यहाँ पर दिए गए। राइट्स टू प्री एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज एंड प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ हाउसिंग एंड हाउस कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर प्री एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज राइट्स, और साथ में जो प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ टू हाउसिंग एंड हाउस कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उनको घर बनाने के लिए और घर के मीन्स यहाँ पर उनको घर बनाने के लिए भी उनको क्या दिए गए, राइट्स जो है वो दिए गए। और प्री एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ जो भी है उसके लिए भी राइट्स यहाँ पर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ेंगे कम्युनिटी इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। थैंक यू।